हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इग्नू का वन ऑफ द लेजेंडरी कोर्स यानी एमए इन पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एमए इन पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद। अपडेट ये है कि इग्नू ने ना इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से ऐसे बदलाव है। तो अगर हम बात करें जुलाई 2026 या उसके बाद इग्नू के अंदर नया एडमिशन जो है इस प्रोग्राम में लेने वाले कौन कौन से आपके जो चेंजेस हैं, अगर आप भी इग्नू में कोई भी नए प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं या फिर अगर आप एमपीएस यानी आपका एमए इन पॉलिटिकल साइंस जो है आपका मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो आपकी प्रोग्राम डिग्री जो है ये आपकी, ठीक है, ये डिग्री आपकी इसकी ड्यूरेशन होती है आपकी 2 ईयर्स की। ठीक है, 2 ईयर्स की होती है और ये यूजुअली आपका जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है वो आपका इंग्लिश और हिंदी ये दोनों मीडियम में ही आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। आपको दोनों मीडियम में ही ये ऑफर किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की क्या है। तो अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो देखो यहाँ पे आपका इसके अंदर आपको बैचलर डिग्री पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आपका ग्रेजुएशन जो है पासिंग मार्क्स के साथ, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन का जो पूरा प्रोग्राम है वो कंप्लीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन के अंदर आपके पासिंग मार्क्स होना भी ज़रूरी है। तो पहले अगर हम बात करें यहाँ पे आपके फीस स्ट्रक्चर की, तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करें, तो फीस स्ट्रक्चर जो है हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। यानी आपका 8,200 रुपये जो है आपका वो ईयरली फीस है। अब इसमें आपके 700 रुपीज़ जो है वो और एड ऑन कर दिए गए हैं। यानी आपको 8,200 पर ईयर है फीस, इसमें आप 700 रुपये और ऐड कर देते हैं तो ये आपकी फर्स्ट ईयर में काउंट होंगे। यानी 8,900 रुपये इसके फर्स्ट ईयर की फीस है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर की फीस आपकी 8,200 रुपये यहाँ पे रहने वाली है। बाकी एग्जामिनेशन फीस जो है आपकी एग्जाम टाइम पे यहाँ पे लगती है। अगर आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख सकता है कि पहले किस तरीके से जो प्रोग्राम था उसका नाम क्या था और किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। तो पहले यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम का नेम जो था वो था आपका एमपीएस। ठीक है, एमपीएस था। लेकिन अब जो इसका कोड है वो एमपीएस पहले हुआ करता था। ठीक है, अब जो इसका कोड है इसके अंदर चेंज कर दिया गया है, अब ये एमपीएस हो गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें और इसको थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें, तो यहाँ पे आपको कई सारे ऐसे जो सब्जेक्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। इस कोर्स के अंदर आपको पॉलिटिकल थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, जैसे आपके अलग-अलग यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम दिया गया है, ठीक है, अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशन दिया गया है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दिया गया है और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट दिया गया है। तो ये सारे जो कोर्सेज़ हैं आपके इसके अंदर दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगले सेमेस्टर की, अगले सेमेस्टर पे अगर हम यहाँ पे नज़र डालें, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगले सेमेस्टर में ना आपका जो पूरा अगला सेमेस्टर जो है उसके अंदर अगर हम देखें तो सेमेस्टर 2 में ना आपकी जो पॉलिटिकल थ्योरी जो है, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है आपकी सेमेस्टर 2 के अंदर वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। पॉलिटिकल थ्योरी और इश्यूज एंड डिबेट्स और फिर रिसर्च मैथोलॉजी, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मकसद क्या है कि हर प्रोग्राम में ना आपके हर साल जो है प्रोग्राम के अंदर हर साल फर्स्ट ईयर में केवल आपके 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है इस प्रोग्राम में, इस बार ना ये रिवाइज्ड हुआ है। यानी फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों को अब टोटल 10 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। जी हाँ, रिसर्च मैथोलॉजी को भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया है और आई थिंक एनईपी स्ट्रक्चर जो है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, तभी आप ये चेंजेस हुए हैं। तो मैथोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इसको ऐड कर दिया गया है अब एमपीएस में भी। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का जो मोड है, चाहे वो एनुअल मोड हो या फिर आपका सेमेस्टर मोड हो, तो यहाँ पे वो ही रहेगा। यानी आपका साल में कितनी बार एग्जाम होंगे, अगर एक ही बार आपका साल में एग्जाम होगा तो वो आपका एनुअल मोड होगा। वहीं आप अगर यहाँ पे हम बात करें इन सारे 10 सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे जो आपके 10 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट जो भी आपने यहाँ पे देखे हैं, इनके एग्जाम भी आपके इसी तरीके से होंगे एनुअल मोड में भी। ठीक है, सेमेस्टर मोड यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी एमपीएस में, एमए ऑफ आर्ट्स में, यानी आपका एमए के अंदर आपको यहाँ पे सेमेस्टर मोड जो है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, एनुअल मोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ज़रूरी ये है कि सेमेस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी ये है कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेमेस्टर लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेमेस्टर लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम मोड जो होगा ना वो एनुअल मोड में ही होगा। ठीक है, एनुअल मोड में ही आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सेमेस्टर मोड यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी जुलाई सेशन में अगर आप एनरोल कर रहे हैं यानी एडमिशन ले रहे हैं, तो फिर आपको जून 2027 में अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम जो है वो यहाँ पे देने पड़ेंगे।
ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मार्च 2027 की, तो मार्च 2027 में आपको यहाँ पे इसके असाइनमेंट पहले सबमिट करने होंगे। देन उसके बाद जून 2027 में आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे होंगे। तो सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे असाइनमेंट जमा करने होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है, तो अगर आप जुलाई सेशन में एनरोल कराते हो तो क्लासेस वगैरह भी आपकी जनवरी तक यहाँ पे शुरू हो जाएगी, और आपका जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको यहाँ पे नवंबर तक देखने को मिलेगा। यानी नवंबर तक आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। नवंबर तक, या फिर हम कह सकते हैं अक्टूबर तक भी ये आ सकता है। अब हो सकता है कि स्टडी मटेरियल जो है वो आपका प्रोग्राम का फर्स्ट बैच के लिए थोड़ा सा लेट आए, क्योंकि ये नया प्रोग्राम है, नई बुक्स हो सकती हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे बात क्या है कि प्रिंट यहाँ पे जो है आपका जो प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिल सकती है वो प्रिंट की देखने को मिल सकती है। यानी जो फर्स्ट बैच वाले बच्चे हैं ना, उनके सामने यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है स्टडी मटेरियल लेट आने की, क्योंकि आपका सारा कोर्स जो है इसमें नया हमें देखने को मिला है। और बाकी के जितने भी आपके प्रोग्राम है, इसमें आपको अगर एनरोल करना है और एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हमने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख के अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम में आप एनरोल होने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे एनरोल अपना करा सकते हैं। तो वही स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे बात करें आपके इस पूरे प्रोग्राम की, तो मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी है। यहाँ पे आपके अलग अलग स्टडी सेंटर भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यानी आप इंडिया के अंदर किसी भी कोने में से अपना एडमिशन जो है एमए जो है वो इग्नू से इजीली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरीके से आपकी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है अलग अलग दी गई है यहाँ पे। ठीक है, भोपाल भी दिया हुआ है, आपका पुणे भी दिया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे आपको सारी ये पूरी लिस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी मास्टर्स ऑफ आर्ट पॉलिटिकल साइंस की इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोग्राम टाइप है आपका डिग्री है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग से आप इसको इजीली कर सकते हैं। और ये 2 ईयर का रहता है, और बेसिकली आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमें देखने को मिलता है, और इसमें ज़्यादातर आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में आप पढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और भी टाइम से पहले आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है, सारी अपडेट जो है आप तक पहुँचा पाए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।